हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बेसिक मेडिकल नॉलेज में। आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2018 के नर्सिंग फाउंडेशन के क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें हमने पिछले क्लासेस में देख लिया था क्वेश्चन नंबर 2 तक। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से देखेंगे, ठीक है, जिसमें हमारा क्वेश्चन है डिफाइन बेड सोर, राइट काउजेज एंड प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ बेड सोर। पूछा जा रहा है कि बेड सोर क्या है, उसे डिफाइन करना है, ठीक है, और उसके काउजेज यानी कारण को लिखना है, और प्रिवेंटिव मेजर्स यानी कि उसके बचाव, बेड सोर को होने से कैसे बचाव कर सकते हैं, रोकथाम कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में हमें लिखना है, ठीक है। तो बेड सोर क्या है? तो ए बेड सोर इज ए लोकलाइज्ड इंजरी टू द स्किन and underlying tissue that occur due to prolonged pressure, usually over bony prominence, leading to reduced blood supply and tissue damage। देखिए कह क्या रहा है कि यह एक इंजरी है। कैसा इंजरी है? लोकलाइज इंजरी है, ठीक है, स्किन पर, जिससे क्या हो रहा है कि वहाँ के जो टिश्यूज है वो प्रोलॉन्ग्ड प्रेशर पड़ने के कारण वो इंजरी हो रहा, मतलब एक लंबे समय के लिए जो उस पर प्रेशर पड़ रहा है उस खास टिश्यू पर, इसकी वजह से क्या हो रहा है, वो टिश्यू इंजर हो रहा है, इंजरी उसमें आ रही है, ठीक है। जिससे क्या होता क्या है कि वहाँ पर दबाव पड़ने के कारण ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो जाता है और टिश्यू वहाँ के डैमेज हो जाते हैं। बेड सोर इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रेशर सोर और डेकोबाइटिस अल्सर। बेड सोर को और क्या क्या नाम से पुकारा जाता है? तो प्रेशर सोर या फिर डेकोबाइटिस अल्सर के नाम से भी पुकारा जाता है, ठीक है। देखिए हमने उसे हिंदी में इस तरह से लिखा है, बेडसोर त्वचा और उसके नीचे के उत्तक को, त्वचा है ना, उसके जस्ट नीचे जो उत्तक है में होने वाली ऐसी क्षति हो सकते या घाव है जो लंबे समय तक एक ही स्थान पर क्या होता है, दबाव पड़ने के कारण होती है। लगातार दबाव से उस भाग में क्या होता है, रक्त संचार कम हो जाता है, जिससे त्वचा नष्ट होकर घाव बन जाता है, ठीक है। मतलब समझिए आप इस बात को कि एक पेशेंट है, बेड रीडन है, ठीक है, यानी कि बेड बेड रीडन का कहने का क्या मतलब कि बेड पे वो पड़ा हुआ है, ठीक है। बेड रीडन मीन्स कि बेड पे वो पड़ा हुआ है, बहुत लंबे बहुत लंबे समय से पड़ा हुआ है, ठीक है। तो एक ही पोजीशन में है वो, तो एक ही पोजीशन में वो रहेगा तो ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा एक ही स्थान पे, ठीक है। तो एक ही स्थान पे अगर उसके प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है तो इससे क्या होगा कि वहाँ का जो ब्लड सर्कुलेशन है ना वो बंद हो जाता है, ठीक है, थोड़ा कम हो जाता है, बंद नहीं कहेंगे, मतलब कम हो जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, ब्लड का काम क्या है कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स वगैरह को ले जाना, हर एक बॉडी पार्ट्स तक ले जाना, ठीक है। लेकिन जब सर्कुलेशन जो है कम हो जाएगा, ठीक है, रक्त का जो संचार है वही कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वहाँ का जो त्वचा है वो तो नष्ट होगा ही, ठीक है, घाव बन ही जाएगा। जब पेशेंट, आप इमेजिन करिए आप लोग, ठीक है, कि जब पेशेंट सुपाइन पोजीशन में है, मीन्स कि जब वो चित सोया हुआ रहता है तो उसका कौन कौन से जो भाग में, मतलब बॉडी पार्ट जो पार्ट्स है वहाँ पर जो है ये बेड सोर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देखिए ये जो बेड सोर है ना, ज़्यादातर जो बॉनी प्रोमिनेंस यानी कि जहाँ पर हड्डियाँ जो है ना, हड्डियों का उभार ज़्यादा नज़र आता है, ठीक है, उस जगह पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। जैसे सैक्रम हो गया, हिल हो गया, इल्बोज हो गया, हिप्स हो गया, शोल्डर ब्लेड हो गया। अगर सुपाइन पोजीशन में सोते हैं तो ये सारे होते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसके काउजेस डिटेल्स से जानते हैं कि बेड सोर जो है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो देखिए पहला कारण है प्रोलॉन्ग प्रेशर। हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा कि लंबे समय तक एक ही जगह दबाव पड़ रहा था तो इसके कारण हो रहा था ना। तो यहाँ भी हमने वही कारण लिखा सबसे पहला कि प्रोलॉन्ग्ड प्रेशर यानी कि लंबे समय तक दबाव, स्टेइंग in one position for a long time
reduces blood supply to the area। क्या होता है कि एक ही पोजीशन में लंबे समय तक अगर पड़ा हुआ रहे पेशेंट, तो वहाँ का जो क्या होगा, उस एरिया का जो है, उस जगह का ब्लड सप्लाई जो है कम जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, ठीक है, घट जाएगा तो ये बेड सोर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वही है, हिंदी में हमने लिखा है एक ही स्थिति में ज़्यादा देर तक लेटे रहने से। दूसरा कारण क्या है, फ्रिक्शन। पहला कारण क्या था, प्रोलॉन्ग्ड प्रेशर, और दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण हमारा है फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन होता है रगड़, घर्षण। ठीक है, जो चीज़ एक दूसरे से रगड़ खाती है ना, उस चीज़ को तो हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं। तो यहाँ फ्रिक्शन कहाँ कैसे हो रहा है, तो हमारा जो पेशेंट का जो स्किन है, ठीक है, पेशेंट का स्किन उसके क्लॉथ, उसके कपड़े के साथ होगा, या फिर बेडशीट जो बिछा हुआ है उसके साथ उसका रगड़ होगा, रगड़, ठीक है, उसके साथ रगड़ आएगा, रबिंग होगा, तो वही हमारा ना वो कहला रहा है कि फ्रिक्शन हो रहा है। ठीक है, तो दूसरा कारण हमने देखा कि फ्रिक्शन है। ठीक है, और फिर तीसरा कारण क्या है, शियर फोर्स। शियर फोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं, अपरूपण या फिर कतरन बल कहा जाता है। तो शियर फोर्स देखिए क्या है, स्लाइडिंग डाउन इन बेड causes skin to stretch and damage deeper tissue। ठीक है, जब खिसकाए, इसका जब मरीज को जो है खिसकाने पर क्या होता है, त्वचा और हड्डी के बीच खिंचाव। इसका मतलब ऐसे समझिए, जब पेशेंट जो है उसको स्लाइड किया जाता है, कहने का मतलब है, एक हमें अगर कोई भी पेशेंट बेड रिडन जो है, किस तरह के पेशेंट को ये होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जो बहुत लंबे समय से पड़ा हुआ है, वैसे ही पेशेंट को ना। ठीक है, तो वैसे पेशेंट जो चल फिर नहीं सकते हैं, तो वही मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर उसे टेस्ट वगैरह कुछ करवाना होगा, तो जैसे स्ट्रेचर से हम लोग ले जाते हैं, है ना, स्ट्रेचर से बेड पे डाला, फिर बेड से स्ट्रेचर पे डाला, तो उस समय अगर स्लाइड यानी खींच करके अगर पेशेंट को एक बेड से दूसरे बेड पर या स्ट्रेचर पे अगर ले जाते हैं, ले आते हैं, तो उस तरह से क्या होता है, उसके स्किन और जो है ना हड्डी के बीच क्या होता है, खिंचाव आता है। खिंचाव आने के कारण ये जो है ना बेड सोर वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर है मॉइस्चर। मॉइस्चर यानी कि नमी। ठीक है, तो एक्सेस मॉइस्चर फ्रॉम स्वेट, यूरिन और स्टूल वीकेंस द स्किन। मतलब बहुत ज़्यादा जो मॉइस्चर अगर होगा, ठीक है, चाहे वो मॉइस्चर पसीना का हो या यूरिन का हो या स्टूल का हो, ठीक है, वो क्या करता है, स्किन को जो है कमज़ोर बना देता है। ठीक है, क्या करता है, वो कमज़ोर बना देता है। जब कमज़ोर बनेगा तो बेड सोर होने के चांसेस तो बढ़ ही जाएंगे। ठीक है, इसलिए चौथा कारण क्या हो जाता है, मॉइस्चर, नमी। देखिए, पसीना, पेशाब या मल से त्वचा गीली रहने से, है ना, बार बार, अब पेशेंट है बेचारा चल फिर नहीं सकता है, तो बेड पे ही उसे पेशाब यानी कि यूरिन हो गया, स्टूल यानी कि मल हो गया, ठीक है, वो हो जा रहा है। जब तक वो बेचारा कुछ कह भी नहीं सकता, जब तक नर्सेस वहाँ जाएंगी उनके केयर के लिए, कोई भी जो नर्सिंग स्टाफ है केयर के लिए जाएंगे, तब तक तो बेचारा पेशेंट जो है तब तक गीला ही रहेगा ना। तो इस तरह से जो है इसके चांसेस बेड सोर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर है पांचवा कारण बेड सोर का, माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है, माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है खराब पोषण। तो खराब पोषण मीन्स यहाँ क्या मतलब है, यहाँ ये मतलब है कि लैक ऑफ प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स डिलेइंग हीलिंग। ठीक है, अगर प्रोटीन की कमी हो जाए, विटामिन की कमी हो जाए, मिनरल की कमी हो जाए, तो क्या होगा, जो उंड होगा, जो घाव होगा, ठीक है, बेड सोर वाला, तो वो जो है ना घाव, अगर वो फर्स्ट स्टेज में है, ठीक है,
या सेकेंड स्टेज में भी है, तो वो ठीक होने, अगर सही पोषण रहता तो ठीक होने के चांसेस थे। लेकिन अगर सही पोषण नहीं है तो वो उसके स्टेजेस और डीपर होते चले जाते हैं, फर्स्ट स्टेज से सेकेंड स्टेज, सेकेंड से थर्ड। ठीक है, इस तरह से जो है वो बढ़ते चला जाता है। समझ रहे बातों को? तो ये हमारा था कारण। ठीक है, इसके अलावा भी कारण है ब्लड शुगर के, जैसे कि पुअर ब्लड सर्कुलेशन। तो पुअर ब्लड सर्कुलेशन मतलब क्या, कि रक्त संचार की कमी। रक्त संचार, जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा वहाँ तो ब्लड सर्कुलेशन पुअर हो ही जाएगा। ठीक है, तो और रक्त संचार की कमी होगा तो क्या होगा कि जो न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए उस टिश्यू को, उस ऊतक को, वो नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, जिस ऊतक को मिलना चाहिए था न्यूट्रिएंट्स, उसे नहीं मिल पाएंगे। ऑक्सीजन भी भरपूर मात्रा में नहीं मिल पाएगा, जिससे कि वो क्या होगा, वहाँ का टिश्यू डेड होता चला जाएगा। ठीक है, बेड सोर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर सातवां इसका पॉइंट हमारा ओल्ड एज। बेड सोर होने का जो कारण है, सातवां कारण हमने दिया है ओल्ड एज, यानी कि बुढ़ापा। तो बुढ़ापे में कैसा स्किन हो जाता है, आप लोग देखे होंगे बुढ़ापे में जो स्किन है बहुत पतली और कमजोर हो जाती है ना, झुर्रियोंदार हो जाती है, यानी कि थिन एंड फ्रेगाइल स्किन इन एल्डरली पीपल। ठीक है, तो जब त्वचा पतली और कमजोर होगी तो उसे ब्रेक डाउन होने में टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, पेट सोर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर आठवां हमारा जो है पॉइंट, पैरालिसिस और अनकॉन्शियसनेस, यानी कि पेशेंट को जो है अगर लकवा या फिर अचेतावस्था है तो वो क्यों है, तो भाई उस समय क्या होता है, जब पैरालिसिस हो या अनकॉन्शियस है अगर पेशेंट, तो उसमें जो है ना अपनी स्थिति बदलने में असमर्थता हो जाती है, यानी कि वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर सकता है। अगर उसे सुपाइन में लेटा दिया गया तो सुपाइन में ही रहेगा। उसे लैटरल कहा जाएगा तो नहीं वो लैटरल हो सकता है। हमें उसे सहारा बनना पड़ता है। ठीक है, हमें उनका सहारा बनना पड़ता है, और हम ही टाइम पर अगर ना देखें, ठीक है, उन्हें उनका पोजीशन ना चेंज करवाएंगे तो क्या होगा, पैरालिसिस और अनकॉन्शियस पेशेंट जो है उन्हें बेड सोर बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड डायबिटीज मेलाइटिस, यानी कि मधुमेह। ठीक है, तो मधुमेह जो है या डायबिटीज मेलाइटिस जिसे हम कह रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, घाव जो है जल्दी नहीं भरता है। ठीक है, तो यानी कि ब्लड सोर होने के चांसेस और भी बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, फिर पुअर हाइजीन, यानी कि अस्वच्छता, अनक्लीन स्किन इंक्रीजेस रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि जो कि गंदा जो स्किन है वो क्या होता है, उससे इन्फेक्शन का जो है रिस्क बढ़ जाता है ना। गंदा जो है स्किन, उससे क्या होता है, तो उससे जो है इन्फेक्शन के जो रिस्क है वो बढ़ जाते हैं। इतना हमने कारण जाना, अब हम जानेंगे कि इसके प्रिवेंशंस क्या है ब्लड सोर से, बचाव या रोकथाम। सॉरी, ये हमने यो लिख दिया, ठीक है, मिस्टेक हो गया। तो बचाव या फिर रोकथाम किसे कहेंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो पहला है, जैसा हमने जो कारण देखा, कारण को अगर हम लोग उसके अपोजिट काम करेंगे तो वही हमारा बचाव हो जाएगा, कारण को रोका जाएगा। तो जैसे कि कहा गया था कि पोजीशन जो है उसका जो है चेंज नहीं होता, एक ही पोजीशन में लंबे समय तक रहता है, इस वजह से क्या हो जाता है उससे बेड सोर। तो हम जो क्या करेंगे, क्या है, बहुत जल्दी जल्दी उसका बेड, ये हम उसका जो है क्या पोजीशन को चेंज करते रहेंगे। जैसे कि कभी सुपाइन में दिए, कभी लैटरल में पोजीशन में हम दे रहे हैं, तो ये कैसे देना है, तो हर 2 घंटे में का पोजीशन हम लोग चेंज करते रहेंगे। मरीज का पोजीशन हम लोग हर 2 घंटे में चेंज करना है। ठीक है,
उसके बाद सेकेंड नंबर क्या है, यूज ऑफ एयर मैट्रेस और वाटर मैट्रेस। तो देखिए हमने कारण उधर देखा था कि प्रेशर प्रेशर पड़ने की वजह से जो है क्या था, एक ही जगह जो बोनी प्रोमिनेंस है हमारा, यानी कि जो हड्डियों को जो भार है ना, वहीं पर सिर्फ ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था। इसलिए क्या हो रहा था, इसलिए जो बेड सोर हो रहा था। तो हमने जब यूज किया, ठीक है, जब हमने एयर मैट्रेस और वाटर मैट्रेस को यूज करेंगे ना, तो प्रेशर क्या होगा, वो डिवाइड हो जाएगा पूरा। जितना भी जो भी बॉडी जो कांटेक्ट में आ रहा है मैट्रेस के, उस पर वो प्रेशर क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। डिवाइड होने की वजह से प्रेशर जो है कम पड़ेगा, ठीक है, कम लगेगा। तो और कम लगेगा तो फिर ब्लड सर्कुलेशन भी सही रहेगा, समझे। उसके बाद देखिए और प्रिवेंटिव मेजर्स और कौन कौन से हैं। तो कीप स्किन क्लीन एंड ड्राई। एक और कारण हमने देखा था ना बेड सोर होने का, कि स्किन गीली रहती है जिसके वजह से बेड सोर होते हैं। तो हम उसका उस चीज़ को ही रोकेंगे। क्या करना है, हमें स्किन को क्लीन रखना है और ड्राई रखना है ना। मेंटेन प्रॉपर हाइजीन एंड चेंज बेड क्लॉथ्स और शीट्स इमिडिएटली। बस अगर पसीने से या पेशाब से या मल लगा है तो उसके कारण पूरा गीला हो चुका है, तो तुरंत साफ करना है, ठीक है, लेट नहीं करना। क्या करना, तुरंत साफ करना है, ठीक है। तो इससे हम बच सकते हैं बेड सोर होने से। फिर है स्किन इंस्पेक्शन। अगर कोई पेशेंट बेड पे पड़ा हुआ हो लंबे समय से, तो हमें उसके जो है ना स्किन का इंस्पेक्शन करना चाहिए। किस तरह का इंस्पेक्शन करना चाहिए, तो देखना है रेडनेस, देखना है स्वेलिंग, देखना है स्किन ब्रेकडाउन, ठीक है, यानी कि लालिमा, सूजन या किसी तरह का घाव का शुरुआत तो नहीं ना हो रहा है, वो सब कुछ देखना होता है। फिर है प्रॉपर न्यूट्रिशन। तो पेशेंट जो है ना, उससे हमने क्या देखा था कि प्रोटीन विटामिन्स की कमी की वजह से उसका जो है वुंड हीलिंग नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वही पेशेंट को कहना है कि जो है हाई रिच जो प्रोटीन वाले जो डाइट है उसे लेना है, ठीक है, और विटामिन इसमें हाई रहे, ठीक है। तो प्रोटीन विटामिन और पर्याप्त तरल पदार्थ उसको देना है, ठीक है, पेशेंट को। अवॉइड फ्रिक्शन एंड शेयर। पेशेंट को जो है फ्रिक्शन और शेयर से बचाना है, ठीक है। तो फ्रिक्शन से यानी कि घर्षण, जैसे मरीज को जो है ना खींच कर नहीं घसीटना है, मतलब एक बेड से दूसरे बेड पर अगर लाना भी है तो उसको ये नहीं कि उसका वजन भारी है तो हमने उसे खींच लिया, ठीक है, खींच कर आसान पड़ रहा है तो उसको खींचेंगे नहीं, उसे उठाकर स्थान पे बदले। क्योंकि अगर वो भारी है, ज़्यादा उसका वजन है पेशेंट का, तो हम हेल्प मांग सकते हैं अदर से, ठीक है। उसके बाद उसे उठाकर ही स्थान बदलेंगे। इससे क्या होगा कि फ्रिक्शन और शियर दोनों से बचाव होगा, ठीक है। तो बचाव जब कर लेंगे तो बेड सोर जो है होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे, ठीक। फिर है मसाज लाइट अराउंड बोनी प्रोमिनेंस। देखिए ये हमने बताया कि जहाँ बोनी प्रोमिनेंस है वहाँ बेड सोर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जब हम पेशेंट की मसाज कर रहे हैं तो उसकी बोनी प्रोमिनेंस, जहाँ जहाँ बोनी प्रोमिनेंस हो रहा है तो वहाँ बहुत ही कम कम मात्रा में जो है मसाज करना है, ठीक। फिर है यूज ऑफ सॉफ्ट कुशन और पिलो। प्लेस अंडर। तो क्या करना, कुशन और पिल्लो का इस्तेमाल करना है।
तो कैसे इस्तेमाल करना, तो प्लेस अंडर हील्स, एल्बोज एंड बिटवीन नीज। तो देखिए घुटनों के नीचे, एड़ी के नीचे, ये सब जगहों में क्या करना है हमें, तो कुशन है या फिर पिल्लो को रखना है। फिर मेंटेन, 9 नंबर है मेंटेन रिंकल फ्री बेडशीट। तो देखिए रिंकल फ्री बेडशीट किस लिए ज़रूरी होता है। रिंकल फ्री जो है उससे क्या होता है ना, आ, उसको इरिटेशन नहीं होता है। जैसे हम लोग भी अगर किसी जिस पे रिंकल्स रहते हैं बेडशीट, उस पे अगर लेटते हैं तो हमें क्या होगा, दर्द होगा, इरिटेशन होगा। पहले तो हल्का लगेगा, धीरे 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 वो बढ़ता चला जाता है दर्द। तो उससे बचाव के लिए हमें जो है बिस्तर का जो चादर है वो साफ रखना है और बिना सिलवट के रखना है। मतलब हमेशा बिछा के रखना है बढ़िया से, ठीक है, पूरा क्लीन करके बिछाना है। फिर देखिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, तो जिसमें पूछा गया है शॉर्ट नोट्स, ठीक है, कि किसी 3 पर शॉर्ट नोट्स लिखिए। लेकिन यहाँ मैं आपको सभी जितने भी है ना क्वेश्चन